दूसरी एक दुआ, दुआए अनस, बहुत गज़ब की और हिफाजत के सिलसिले में अजीब तासीर दुआ है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हज्जाज बिन यूसुफ के साथ बैठे हुए। हज्जाज बिन यूसुफ था बहुत ख़तरनाक, इतना ख़तरनाक और इतना जालिम इंसान था, इसने कई सहाबा को शहीद करवाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को इसने शहीद करवाया। कई बड़े दर्जे के ताबईन को इसने शहीद करवाया। 1,00,000 बेगुनाह इंसानों को इसने सिर्फ अपनी तलवार से ज़िबा किया। इसके हुक्म पे कितने मारे गए उसकी गिनती नहीं कर सकते। जहाँ इसका थोड़ा सा दिमाग किसी पे ख़राब हुआ सीधा तलवार निकलती थी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, पिछली तमाम उम्मतों के जालिमों को एक पल्ले में रख दो और इस उम्मत के सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को दूसरे पल्ले में रख दो तो इस जालिम का पल्ला झुक जाएगा। कैसा जालिम होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल थे, वो हज्जाज बिन यूसुफ के साथ उसके महल में बैठे थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा मगरूर इंसान था। उसको शरारत सूझी तो उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म और मुख्तलिफ़ नस्ल के 400 अलग अलग घोड़ों को लाओ और इनको मुआयना करवाओ, हज़रत अनस बिन मालिक को दिखाओ। अब वो 400 घोड़े लाए गए मुख्तलिफ़ नस्ल के, मुख्तलिफ़ किस्म के, और हज़रत अनस बिन मालिक को दिखाए गए। हज़रत ने सब देख लिया चुपके से। उसके बाद हज्जाज ने वो शरारती जुमला कहा और जुमला ये कहा कि अनस ज़रा बताओ, ऐसी ऐशो इशरत के सामान और ऐसे किस्म किस्म के घोड़े क्या तुमने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कभी देखा है? तो हज़रत अनस वो भी तो सहाबी रसूल थे और सहाबा की ईमानी गैरत का क्या पूछना। हज़रत अनस बिन मालिक ने फ़ौरन पलट के कहा कि वो हज्जाज, खुदा की कसम मैंने अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में इससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें और नेमतें देखी। उसके बाद हज़रत अनस ने कहा कि हज्जाज, मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि घोड़ा पालने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो जो घोड़ा इस नियत से पालते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे इस घोड़े पर बैठकर। ऐसे इंसान का जो घोड़ा है, क़यामत के दिन उस घोड़े का खून, उसका गोश्त, तो यहाँ तक कि उस घोड़े का पेशाब पाखाना तक तराजू मैदान हश्र में जो तराजू कायम होगा उसमें रख कर तौला जाएगा और उसके बक़द्र उसके पालने वाले को नेकी दी जाएगी। दूसरे किस्मों के वो लोग हैं जो घोड़ा इस नियत से पालते हैं कि उस पर सवारी करेंगे और पैदल चलने की थकान से बच जाएंगे। ऐसे लोगों को ना सवाब मिलेगा ना गुनाह और अजाब होगा। तीसरे किस्मों के वो लोग हैं जो घोड़ा इस नियत से पालते हैं ताकि फ़ख्र करेंगे दूसरों पर। तो ऐसे घोड़े पालने वाला शख्स, ये तीसरी किस्म को ये जहन्नम में जाए। उसके बाद कहा कि हज्जाज, तू इसी तीसरी किस्मों का आदमी है। अब हज्जाज के सामने ये बात कहना कितनी ख़तरनाक बात है। हज्जाज था बहुत ख़तरनाक इंसान। कैसा ख़तरनाक था मैं आपको बताता हूँ, फिर ये किस्सा मुकम्मल करूँगा। एक लतीफ़ा सुन लीजिए। हज्जाज बिन यूसुफ एक शहर पर काबिज़ हुआ। जैसे ही उस शहर पर कब्ज़ा किया तो उस शहर का एक बूढ़ा था। वो बूढ़ा अपना सामान और बोरिया बिस्तर लपेट कर शहर छोड़ के जाने लगा। अब शहर के बाहर वो निकला तो हज्जाज अपने चंद साथियों के साथ जा रहा था। इसको पता नहीं था कि ये हज्जाज बिन यूसुफ है। ये उनसे जा मिला। हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछ लिया कि भाई कहाँ जा रहे? तो उस बूढ़े ने कहा कि वो जालिम हज्जाज बिन यूसुफ ने इस शहर को अपने कब्ज़े में ले लिया है, इसलिए उस जालिम के जुल्म से बचकर मैं इस शहर को छोड़ कर जा रहा हूँ। तो हज्जाज ने कहा कि ज़रा उस जालिम से मुताल्लिक़ और बातें कहो, क्या राय है तुम्हारी? अब इस बूढ़े ने बकना शुरू किया, वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो 2 पैसा, क्या क्या कहता गया। जब उसने इत्मीनान से सब कह लिया, हज्जाज ने इत्मीनान से सुनने के बाद उसके बाद कहा कि तुझको पता है मैं कौन हूँ? बूढ़े ने कहा नहीं पता। कहा मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ। अब जैसे ही बूढ़े ने सुना तो उसको अपनी खैरियत ख़राब मालूम हुई। तो बूढ़ा भी बहुत अक्लमंद था।
उसने कहा कि तुझको पता है मैं कौन हूँ? हज्जाज ने कहा नहीं पता। कहा मैं इस शहर का बहुत बड़ा पागल हूँ, दिन भर में 2-4 दफ़े मुझको पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो मैं कुछ भी बकने लगता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वही एक दौरा पड़ा था। तो हज्जाज भी हंसने लगा और हंस कर कहने लगा कि जा तुझको मैंने माफ़ किया तेरी ये कहने की वजह से। तो वो था बड़ा ख़तरनाक इंसान। अब ऐसे जालिम शख्स को हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि तो ये तीसरी किस्म का आदमी है। अब हज्जाज को गुस्सा आया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। हज्जाज ने कहा कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तुमने न की होती और इस वक्त के जो खलीफा हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान, उनका ख़त मेरे पास तुम्हारे मुताल्लिक न आया होता तो तुम्हारे इस कहने का अंजाम तुमको मैं बता देता। जैसे ही ये बात कही तो हज़रत अनस बिन मालिक ने फ़ौरन पलट के कहा कि ओ जालिम हज्जाज, तू भी मेरी बात सुन कि खुदा की कसम तू मुझको तकलीफ़ पहुंचाना तो दूर की बात, इतनी भी हिम्मत तेरे अंदर नहीं है कि मुझको गलत निगाह से देख सके। इसलिए कि मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कलमात ऐसे सीखे हैं जिनके बारे में मेरे आका ने ये कहा था, जो शख्स इन कलमात को पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसकी मुकम्मल हिफाजत करेंगे। मैंने वो कलमात पढ़ लिए हैं और मैं सुबह और शाम पढ़ता हूँ और उन कलमात की पनाह में रहता हूँ। हज्जाज, मैंने वो कलमात पढ़ लिए हैं। ये कलमात पढ़ने के बाद मुझे न किसी जालिम के जुल्म का कोई खौफ होता है, न किसी शैतान की शरारत का कोई अंदेशा होता है। जब हज्जाज ने ये बात सुनी तो वो कांपने लगा, एक हैबत उस पर तारी हो गई और हज्जाज ने कहा कि अबू हमज़ा, हज़रत अनस की कुन्नियत थी, कहा अबू हमज़ा वो कलमात ज़रा मुझको भी सिखा दो। तो हज़रत अनस ने कहा मैं तुझे हरगिज़ नहीं सिखाऊंगा, तो इन कलमात सीखने का अहल नहीं। इस बात को ज़माना गुजर गया। हज़रत अनस बिन मालिक की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उनका एक खादिम था, उसका नाम था अबान। वो हज़रत के करीब आया। हज़रत अनस बिन मालिक ने उसको देखा और उससे पूछा कि क्या चाहते हो? अबान ने कहा कि हज़रत वो कलमात जो हज्जाज आपसे सीखना चाहता था लेकिन आपने नहीं सिखाया, वो कलमात सीखना चाहता। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि मैं तुझको ज़रूर सिखाऊंगा, इसलिए कि अबान मैं 10 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनकर रहा और मेरे आका दुनिया से इस हाल में रुखसत हुए कि मुझसे राज़ी थे। और अबान तूने भी मेरी 10 साल खिदमत की है, अब मैं दुनिया से इस हाल में जा रहा हूँ कि मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू सीखने का अहल है, मैं तुझको सिखाऊँगा। फिर कहा कि सुबह शाम ये कलमात पढ़ा कर। ये दुआ है, एक पेपर और दूंगा उसमें ये दुआ लिखी हुई है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला कुल्ली शैइन आतानीहि रब्बी, बिस्मिल्लाह खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाह रब्बिल अर्दि वस समा, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही दा। और आगे कुछ ये दुआ है। ये दुआ सुबह शाम पढ़ ली जाए, जालिम शैतान जिन्नात से भी हिफाजत होगी और जालिम इंसानों से भी हिफाजत होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये दुआ की हिफाजत कैसी होती है। अभी 2019 में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इस वक्त तो इस दुनिया के सबसे बड़े आलिम और मुफ्ती और ज़बरदस्त वली कामिल शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातहुम पर जानलेवा हमला हुआ। वो जुमा की नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे, उनकी बीवी भी साथ थी और उनके पोती पोता भी साथ थे। दोनों तरफ कार के 2 व्हीलर पर 2 2 व्हीलर आ गई और उसके पीछे बैठे हुए दोनों शख्स के हाथ में गन थी और कार पर फायरिंग करना शुरू कर दी। हज़रत शेखुल इस्लाम तिलावत कर रहे थे, उनकी बीवी भी तिलावत कर रही थी। तो हज़रत कहते हैं कि जब फायरिंग शुरू हुई तो पहले तो हमने समझा कि बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं, लेकिन जब 5 फूटी और हमने देखा तो दोनों तरफ हम पर निशाना तान कर गोली चलाई जा रही। अब इस वक्त तो आप तसव्वुर कीजिए, आप और हम होते तो हमारी क्या कैफियत होती। उस वक्त तो मुफ्ती तक़ी साहब की जो कैफियत थी वो ये थी, सबसे पहला जुमला उन्होंने अपनी बीवी से ये पूछा कि दुआए अनस पढ़ी है? बीवी ने कहा कि हाँ मैंने पढ़ी है।
फिर अपने ड्राइवर से पूछा कि दुआए अनस पढ़ी है, यही वाली दुआ? तो उन्होंने, ड्राइवर ने कहा कि हाँ मैंने भी पढ़ी है। हज़रत ने कहा कि फिर कोई बात नहीं। अब वो हज़रत के साथ खुद एक गन मैन था, बॉडी गार्ड, जो हज़रत की खिदमत पे मामूर था, उसने दुआए अनस नहीं पढ़ी थी। अब वो गोली आई और वो जो बॉडी गार्ड था उसके सीधे दिमाग में लगी जाके वो वहीं पर ढेर हो गए। निशाना थे हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब। गोलियां चलाई जा रही थी, हज़रत सिर्फ को ऐसे नीचे होकर बैठ गए। हज़रत कहते हैं कि हैरत अंगेज़ नज़ारा मैंने देखा, निशाना मेरी तरफ था, गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन गोली मेरे इस तरफ जाती, इस तरफ जाती, इस तरफ जाती, रुख मेरी तरफ होता और करीब आके उसका रुख बदल जाता था, एक गोली भी हज़रत को नहीं लगी। हज़रत कह रहे थे कि ये दुआए अनस की बरकत है। और सिर्फ वो इतना नहीं कि एक दफ़ा फायरिंग करके बस कर दिया हो, जब उनको अंदाज़ा हुआ कि जिनको मारने आए थे उनको गोली नहीं लगी, तो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दोबारा अटैक किया। दोबारा अटैक में भी हज़रत को कुछ नहीं हुआ। और हज़रत कहते हैं कि उस वक्त तो किसी ने पूछा कि हज़रत आपकी कैफियत क्या थी? तो बिल्कुल इत्मीनान था, कोई घबराहट वबराहट नहीं, एकदम इत्मीनान से बैठे, इसलिए कि दुआए अनस पढ़ लिए। बम्बई के एक बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, और उनकी सोहबत में, खिदमत में मैं हाज़िरी भी देते रहता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत फरमाती हैं। बहुत बड़े ताजिर हैं वो, अब तो दुकान पर नहीं जाते। अब वो बम्बई में दुकान पर बैठे हुए थे। बम्बई में भाई लोग बहुत होते हैं, भाई समझ गए कौन से भाई? तो एक भाई राइफल लेकर आ गए और आकर ऐसे लगा दिए, कहा गल्ला खोल और पैसा निकाल। इन्होंने कहा मैंने मेहनत से कमाया है, तुझको क्यों दूँ? कहा मार दूंगा। कहा मार दे। अब वो भाई भी ज़रा ठसकेल था, वो डराने नहीं मारने के इरादे से आया था, तो उसने भी गोली चलाई। गोली चलाई तो गोली निकली नहीं, परेशान हुआ कि बंदूक को क्या हो गया। दूसरी तरफ रुक करके गोली चलाई तो गोली निकली, फिर इनकी तरफ रुक करके गोली चलाई तो गोली नहीं निकली, फिर दूसरी तरफ रुक करके गोली चलाता है तो गोली निकलती है। फिर आखिर वो परेशान होकर वो समझ गया कि यहाँ मामला कुछ दूसरा है, वहाँ से भाग गए। उन बुज़ुर्गों ने कहा कि ये दुआए अनस की बरकत थी कि मुझ पर वो हमला नहीं कर सका, मुझको इत्मीनान था कि ये कुछ नहीं कर सका।